फ्रेंड्स नमस्कार। मैं फिर से आप लोगों को एक बार बोलूंगा कि जितने भी आपके टीम मेंबर्स हैं ना, उनको जरूर कनेक्ट कराएं, क्योंकि के ब्यूटी इस टाइम बहुत फेमस है। और कुछ बारीकी जो मैं आज बताने वाला हूं, वो आपके टीम मेंबर्स के साथ जब आप ज्वाइन करेंगे तो आपको अच्छे से समझ में आएगा, टीम को भी समझ में आएगा। इससे आपका बिजनेस मोमेंटम पकड़ेगा। तो एग्जैक्टली 1 मिनट बाद हम लोग स्टार्ट करेंगे। तो अगर आपके कुछ टीम मेंबर्स हैं जिनको आपको कनेक्ट करवाना है, तो प्लीज जरूर कनेक्ट करवाएं। फिर से मैं बोलूंगा आप लोगों को कि जो आपके टीम मेंबर्स ब्यूटी पे काम कर रहे हैं ना, उनको जरूर बुलाएं। और क्योंकि जब तक वो समझेंगे नहीं चीजों को ना, तब तक पॉसिबल नहीं है कि ब्यूटी का उनसे बिजनेस इजीली होगा। तो मेरा हम्बल रिक्वेस्ट है कि आपके जितने भी टीम मेंबर्स हैं उनको जरूर बुलाएं। एक और 1 मिनट का समय देते हैं और फिर ना मीटिंग रूम लॉक कर देंगे। क्योंकि मेरा मानना है कि जो लोग सीरियस है ना, उनके साथ क्यों ना हम अपना सेशन करें, तो ज्यादा अच्छा रहेगा कि मतलब वो लोग सीख पाए। 1 मिनट के बाद अगर आपके टीम मेंबर से किसी को आना है तो आ जाए, अदरवाइज 1 मिनट के बाद मैं मीटिंग रूम जो है ना लॉक कर दूंगा। नमस्ते हेमंता सर, नमस्ते। बहुत अच्छा लगता है आपको मैं जब देखता हूं तो। दुष्यंत जी नमस्कार। ये बेसिकली के ब्यूटी का सेशन आप भी बड़े इंटरेस्टेड थे, तो इसीलिए मुझे लगा कि इसको किया जाए। और फिर से मेरा एक हम्बल रिक्वेस्ट है कि 1 मिनट के बाद और हम मीटिंग रूम लॉक कर देंगे। मेरा मानना है कि हमारे साथ 10 लोग भी रहे ना, और जो सीखने वाले हैं, जो कुछ सीखना चाहते हैं, तो उनको सिखाएं, आगे बढ़ जाते हैं। 1 मिनट और हम देख लेते हैं कि 1 मिनट में अगर किसी को आना हो तो आ जाए, अदरवाइज हम आगे बढ़ते हैं।
मैं फिर से बोलूंगा कि आपके जितने भी टीम मेंबर्स हैं ना, उनको जरूर बुलाएं, क्योंकि क्या होता है ना कि जब तक वो समझेंगे नहीं ना, तब तक आपका बिजनेस ग्रो नहीं करेगा। आपके लेफ्ट साइड राइट साइड में जो लोग के ब्यूटी पे काम करना चाहते हैं उनको जरूर बुलाएं, और एक बार जितने भी एसएम हैं उनको मैं को होस्ट बना देता हूँ। संतोष सर, मैं आपको को होस्ट बना देता हूँ, तो थोड़ा सा आप ना इसको संभालिएगा फिर। संतोष सर हैं आप ऑनलाइन? ओम सर, आपको भी मैं को होस्ट बना देता हूँ। ठीक है, अब मैं चाहता हूँ चैट बॉक्स पे लिखें कि आप लोग के ब्यूटी के बारे में क्या जानते हैं, क्यों के ब्यूटी इतना फेमस है, उसका रीजन क्या है। क्योंकि कोई भी चीज अगर फेमस होता है ना, उसके पीछे कुछ ना कुछ कारण होगा, तभी वो फेमस होगा, अदरवाइज फेमस नहीं हो सकता है। तो के ब्यूटी का इतना फेमस होने का क्या कारण है, कोई भी अगर चैट बॉक्स पे लिखे। कोई बताना चाहेंगे, चैट बॉक्स पे लिखे। ऑलमोस्ट मुझे लगता है अब सब लोग हमारे आ गए, तो अब हम स्टार्ट करते हैं इसको। हम ना के ब्यूटी पे फोकस करते हैं। के ब्यूटी क्यों फेमस है, क्यों के ब्यूटी आज के डेट में ना सबके ट्रेंड में है, उसको मैं आपको समझाता हूँ। क्योंकि आप एक चीज समझो, जब तक आपको ये समझ में नहीं आएगा ना कि के ब्यूटी क्यों ट्रेंड में है, तब तक आप इस पे बहुत बड़ा नहीं काम करोगे। देखिए, के ब्यूटी का ट्रेंड में आने का पर्पस क्या है। अभी का जो इन्वायरमेंट है, प्योर एंड नेचुरल राइस वाटर प्रोडक्ट, देखिए ठीक है, प्योर और नेचुरल राइस वाटर प्रोडक्ट्स, हाँ ठीक है, प्योर और नेचुरल आप कह सकते हैं। पहले समझे आप, ब्यूटी इंडस्ट्री में ना सबसे इंपॉर्टेंट आज के दौर में क्या रह गया। आज के दौर में एक समय में जब ब्यूटी इंडस्ट्री अपने चरम पे था ना, स्किन फर्स्ट अप्रोच एंड न्यू इनोवेशन फॉर स्किन, ठीक है, ये तो पूरा मैंने कई बार आप लोगों को बताया भी है कि ब्यूटी इंडस्ट्री जो है ना, स्टार्ट हुआ था इजिप्ट से लेके यूएस तक होते हुए, चाइना और इंडिया होते हुए जो प्रोसेस हुआ था, उसमें जो सबसे बड़ा रीजन है कि ब्यूटी का फेमस होने का,
आज के डेट में, उसका सबसे बड़ा कारण है कि अब जो हमारा स्किन का जो टेक्सचर है, हमारी स्किन का जो प्रोबेबिलिटी है, वो हमारे हार्मोन्स के बिगड़ने की वजह से, पोल्यूशन की वजह से या इन्वायरमेंट के प्रॉब्लम की वजह से बहुत सारा स्किन में प्रॉब्लम आ चुका है। और के ब्यूटी एक रिसर्च है, के ब्यूटी रिसर्च है कि इनके जितने भी प्रोडक्ट है ना, अगर आप देखोगे ना, तो वो आता है के ब्यूटी ट्रीटमेंट प्रोडक्ट। जितने भी प्रोडक्ट है ना, उनको ट्रीटमेंट क्यों बोला जाता है? उनका पर्पस ट्रीटमेंट बोलने का क्या है कि वो कहीं ना कहीं हमारा कोई भी प्रोडक्ट जो हम यूज कर रहे हैं ना, वो प्रोडक्ट हमें हेल्प करता है हमारे जो स्किन के प्रॉब्लम है उसको रिवर्स करने में। चाहे कोई भी प्रोडक्ट की अगर बात कर लें, और मैं ना आपको जब ये अभी अपने पीपीटी पे दिखाऊंगा ना, तो मैं दिखाऊंगा कि कैसे हमारा प्रोडक्ट ना उन सारे चीजों को ना कवर करता है। वो मैं एक एक चीज आपको एक्सप्लेन जब करूंगा तो आपको दिखेगा उसके फॉर्म में। अच्छा, अब मैंने एक चीज बोला कि के ब्यूटी क्यों फेमस है, इसका एक लाइन में अगर कोई आंसर बताना चाहे, हैंड रेज करें अगर कोई बताना चाह रहे हो तो। कोई भी अगर बताना चाह रहे हो तो प्लीज आप हैंड रेज करें कि अगर आपको लगता है कि क्यों फेमस है के ब्यूटी। थोड़ा सा इंटरेक्टिव रखते तब मजा आएगा ना। अगर आप में से कोई भी बताना चाहे तो ठीक, या नहीं बता नहीं है पता तो भी मैं बताऊंगा कि क्यों क्यों इस टाइम ना के ब्यूटी का बहुत बड़ा मार्केट जो है ना, ये अभी ये पूरा जो डिकेड्स जो अब चलेगा ना, वो हेल्प करेगा आपको के ब्यूटी में। क्या रीजन है? देखा जैन मैम कुछ बोलना चाह रहे हैं आप तो अनम्यूट करें, बोले, बताएं। सर प्रॉब्लम का 100% सोल्यूशन है यहाँ पे, और रूट पे वर्क करता है। और जो प्रॉब्लम होती है फेस पे, अगर हम प्रोडक्ट यूज कर रहे हैं तो हमारा जो प्रॉब्लम है, हमारा प्रोडक्ट उसी पे स्पेशली वर्क करता है। और हाँ जी सर। मैं एक लाइन में अगर बोलूं कि एक लाइन में अगर बोलूं कि अगर आपको एक्सप्लेन करना हो तो क्यों के ब्यूटी इतना फेमस है? क्योंकि अगर जब तक हम इसको नहीं समझेंगे ना, तब तक हम के ब्यूटी को नहीं समझ पाएंगे। हाँ दिव्या मैम बोले, प्लीज अनम्यूट करें, बोले। सर ये स्किन को ग्लास स्किन बनाता है। क्यों बनाता है? क्योंकि केमिकल फ्री प्रोडक्ट्स हैं, हर्बल प्रोडक्ट हैं और हमारे स्किन को न्यूट्रिशन वो प्रोवाइड करते हैं। एक्चुअली बहुत कोरियन सारी चीजें हैं ग्लास, सर। हाँ, उसका आप एक बताएं एक सर। लाइन में एक लाइन में अगर बताएं तो एक लाइन में क्यों ये ग्लास प्रोडक्ट बना देता है, क्यों के ब्यूटी हेल्प करता है स्किन के ऊपर? मैं एक्सप्लेन करता हूँ आपको, उसके बाद मैं अपना सेशन स्टार्ट करूंगा। देखिए, ग्लास प्रोडक्ट बनाने का, ग्लासी स्किन बनाने का क्या रीजन है? के ब्यूटी हमेशा इनका जो प्रोडक्ट है ना, रिसर्च प्रोडक्ट है, ये स्किन के तीनों लेयर पे जाके, 3 लेयर के नीचे जाके काम करता है। और ये हमारे स्किन के ऊपर ना, के ब्यूटी के केस में हमारे स्किन के ऊपर जो ये प्रॉपर लेयर देता है, वो प्रॉपर लेयर केवल कब कोई सा भी जो इनका प्रोडक्ट है, कोई भी जो भी एग्जांपल अभी मैं हर प्रोडक्ट को एक्सप्लेन करूंगा, वहां आपको इसको कनेक्ट करके दिखाऊंगा। इनका जो भी प्रोडक्ट है ना, वो एक तो अपर लेयर पे काम करता ही करता है और स्किन के थर्ड लेयर पे भी जाके काम करता है। तो जब भी दोनों लेयर पे काम करेंगे आप, अगर आप अपने ग्लास को देखोगे, मिरर फिनिश जो ग्लास का फिनिश आता है, क्यों? क्योंकि स्किन ऊपर से लेके अंदर तक दोनों ही फॉर्म में ना उसको रिपेयर करता है। अब मैं ना आपको थोड़ा सा अपने प्रोडक्ट के साथ एक्सप्लेन करता हूं। एक बार स्क्रीन शेयर करते हैं। और आज मैं ना चूंकि जूम पे है, और मैं थोड़ा सा ना कोशिश करूंगा कि जो हमारे इंग्रेडिएंट्स है ना, उनको भी थोड़ा आपको समझा के चलो, सो दैट कि आप ना समझ पाओगे उन चीजों को। स्क्रीन दिख रहा है क्या? हाँ सर। चल रहा है पता नहीं।
देखें, के ब्यूटी का ना ये जो रूटीन है ना, वो उसको ग्लास फिनिश बनाता है। इस रूटीन की वजह से के ब्यूटी ग्लास फिनिश जाता है। इसमें कुछ रूटीन मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ अभी, इसको समझिएगा ध्यान से। क्या क्या है कि जो भी इनका क्या हो रहा है इसमें, स्लाइड में डबल क्लिक करिए, क्या हो रहा है, स्लाइड में डबल क्लिक कर दीजिए। डबल क्लिक से भी नहीं आ रहा है। हाँ, आगे सही, ठीक है। अब आप देखिए के ब्यूटी का, हाँ, स्किन केयर रूटीन में ना ग्लास स्किन का कारण क्या क्या है, पहला समझिएगा। ऑयल बेस्ड क्लींजिंग है इसका। ऑयल बेस्ड क्लींजिंग में होता क्या है, क्यों ऑयल बेस्ड क्लींजिंग इतना इंपॉर्टेंट होता है, इसको मैं एक्सप्लेन करूंगा। उसके बाद वाटर बेस्ड क्लींजिंग क्या होता है उसको समझिएगा। हम क्यों डेड सेल को रिमूव करते हैं, वो रिमूव करना क्यों जरूरी है, टोनर लगाना क्यों जरूरी है, एसेंस क्यों जरूरी है, उसके बाद मेनली आई केयर कैसे करते हैं, ट्रीटमेंट का क्या पार्ट है, सीट मास्क किस तरह से करता है, मॉइस्चराइजर क्या करता है, सनस्क्रीन क्या करता है, और इन सबसे इंपॉर्टेंट जो है वो है पर्जिंग। पर्जिंग को समझिएगा। के ब्यूटिंग में पर्जिंग को समझना आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, वरना कई बार क्या होगा ना कि कुछ लोग बोलेंगे कि यार हमने प्रोडक्ट यूज किया, हमारा 2-3 दिन तो ठीक रहा, उसके बाद हमारा स्किन थोड़ा ब्लैक होने लगा। प्लीज कभी भी समझिएगा, स्किन का ब्लैक होना और पर्जिंग दोनों में डिफरेंस है। क्या होता है कि आपके स्किन में जो भी प्रॉब्लम है ना, उनको सॉल्व करने के लिए पर्जिंग ना होने के लिए मुझे पहले तो अनम्यूट का ऑप्शन होल्ड करने दें। ठीक है। अब आप लोग अभी अनम्यूट नहीं कर पाएंगे होस्ट के अलावा, क्योंकि रीजन क्या है, भैया एक जूम मीटिंग में हूं, थोड़ी देर में करता हूं। देखिए एक्चुअली क्या होता है, इसको और बहुत अच्छे से समझिएगा, और ये ना आपको भी समझना है और आपको अपने क्लाइंट को भी समझाना है, क्योंकि कई बार ना आपके हमारे क्लाइंट जो है, हमारे पार्लर ओनर वाले जो हमारे पार्लर ओनर जो है ना, वो इन्हीं चीज पे ना बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं कि प्रोडक्ट तो एक दिन रिजल्ट दिया, दूसरे दिन से रिजल्ट अच्छा नहीं आया, जबकि ये इस प्रोडक्ट का ना सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है। तो आप पहले से समझा के चलिएगा कि जब भी आपको पर्जिंग हो रहा है, जब भी आपको कुछ ऐसा स्किन में फील हो रहा है, तो दैट मीन्स स्किन ना अपना ट्रीटमेंट का पार्ट स्टार्ट करेगा। अब मैं अगर एक्सप्लेन करूं आपको, देखिए एक तो मैं आपको अपने अथॉरिटी के लिए बता रहा हूं, मैं फंक्शनल मेडिसिन का एक्सपर्ट हूं, तो इसीलिए कुछ वो जो टर्म मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा वो कहीं ना कहीं बेस के साथ लेके एक्सप्लेन कर रहा हूं। प्लस एक मेरा मानना है कि फ्यूचर में ना अगर आपने जो भी स्किल्स सीखा उसको अगर आप कंबाइन करके आप सीखते हुए आगे बढ़ाते चलोगे, तो कहीं ना कहीं आपको लाइफ में बहुत बड़ा ग्रोथ मिलेगा। अब देखिए सबसे पहला हमारा जो प्रोडक्ट है वो हमारा है डीप क्लींजर। डीप क्लींजर की बात अगर करूं मैं ना, तो थोड़ा ध्यान से समझिएगा क्यों ये प्रोडक्ट इतना इंपॉर्टेंट है। आप देखिए डीप क्लींजर के केस में, होम क्लींजर है, डीप क्लींजर के केस में हमारा सबसे पहले डीप क्लींजर के अंदर क्या क्या डाला गया, जिंसिंग एक्सट्रैक्ट डाला गया, जिंकिगो एक्सट्रैक्ट डाला गया। ये दोनों क्या करता है, डल स्किन को ना हाइड्रेट करता है, ये दोनों डल स्किन को हाइड्रेट करता है। उसके बाद स्किन टोन के लिए क्या किया गया, ग्रीन टी एक्सट्रैक्ट डाला गया, जो आपके स्किन को ना क्लियर करता है। जितने भी ग्रीन टी एक्सट्रैक्ट डालने से क्या होता है, स्किन क्लियर होता है। अब तीन चीज डीप क्लींजर क्या क्या कर रहा है, एक तो स्किन को फर्म स्किन बना रहा है, दूसरा क्या कर रहा है, क्लियर टोन के लिए ग्रीन टी एक्सट्रैक्ट डाला गया, और जो स्किन को क्लियर टोन देता है, मतलब जो आप ग्लो देखते हैं, उसके बाद ग्लोसी स्किन के लिए इसके अंदर कैरेट एक्सट्रैक्ट डाला गया, टोकोफेरल एसीटेट डाला गया, जो रिटेन करता है स्किन को इलास्टिसिटी में और न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है। इसकी वजह से स्किन हेल्दी और ग्लो लगता है।
अब देखो हमने क्या किया, हमने 3 चीज डाला, क्या हमने 3 प्रोसेस दिया इस डीप क्लिंजर से। पहला काम क्या लिया कि इसको फर्म स्किन बनाया, उसके बाद क्लियर स्किन बनाया, नेक्स्ट आपका ग्लोसी स्किन आया। अब इन तीनों के केस में क्या होता है कि जब हम इसको यूज करते हैं, ये हमारा डीप क्लिंजर है, डीप क्लिंजर को जब यूज करते हैं तो डीप क्लिंजर यूज करने पे ये क्या करता है, हमारे स्किन में जाके पेनिट्रेट करता है, और स्किन को पेनिट्रेट करने के बाद स्किन के अपर लेयर से लेके इंटरनल लेयर तक जाके ये प्रोडक्ट क्या करता है, हमारे स्किन को ट्रीट करता है एक तरह से। हमने ये डीप क्लिंजर जो डाला, यूज किया था प्रोडक्ट केवल क्लींजिंग प्रोसेस के लिए, लेकिन ये क्या हो रहा है, साथ में जो इनके अंदर एक्सट्रैक्ट डाला गया वो सारे एक्सट्रैक्ट मिलके स्किन को ना, स्किन के टेक्सचर को, स्किन के कलर को, स्किन के अपीयरेंस को कहीं ना कहीं बहुत इंप्रूव कर देता है। ठीक है, नेक्स्ट अब आ गया हमारा फोम क्लिंजर। ये दूसरा प्रोडक्ट है हमारा फोम क्लिंजर। फोम क्लिंजर की अगर मैं बात करूं, फोम क्लिंजर सबसे पहला है मेकअप रिमूवल। एक तरह से होता क्या है, कोई भी जो इम्प्यूरिटी है वो, उस इम्प्यूरिटी को चाहे वो पोल्यूशन की वजह से आया हो या स्किन में कोई डर्ट की वजह से आया हो, डस्ट की वजह से आया हो, उसको ना क्लीन कर देता है, रिमूव कर देता है। और उसके दूसरा क्लीन स्किन कैसे करता है, क्योंकि इसका जो फोम है, लेदर जो है, बहुत ज्यादा फोम क्रिएट होता है। जब हम फोम बहुत ज्यादा क्रिएट करेंगे ना, तो जो पोर्स के अंदर जो डर्ट है ना, उस पोर्स के डर्ट को निकाल के और प्यूरिफाई कर देता है, प्लस रिफ्रेश करता है। उसके बाद अगर हम बात करें, इसका जो तीसरा क्वालिटी है वो क्या करता है, हाइड्रेटेड फिनिश देता है। अब समझना आप इसमें कि इसके अंदर जो अभी बताया था ना, राइस एक्सट्रैक्ट की वजह से ये एक तरह से ना मतलब हमारे स्किन को ना हाइड्रेटेड करके रखता है। आप मार्केट का कोई भी अगर फेस वॉश यूज करोगे ना, तो आप क्या करोगे, जैसे जैसे आप फेस वॉश यूज करोगे तो आप क्या देखोगे, फेस वॉश यूज करने से वो स्किन को ड्राई कर देता है। हमारे इस फेस वॉश में राइस एक्सट्रैक्ट वाटर की वजह से, फेलिनिन्स की वजह से ये क्या करता है, स्किन को हाइड्रेटेड करके रखता है। और स्किन को हाइड्रेटेड करके रखने से क्या फायदा होता है, स्किन का जो पोर्स है ना वो मेंटेन रहता है। अब तीसरा आ गया हमारा स्किन को क्लीन करने के लिए, जैसे हम डेड स्किन सेल जो है उसको रिमूव करते हैं। डेड स्किन सेल एक तरह से अननेसेसरी डेड स्किन अगर हमारी स्किन के अपर लेयर पे रहता है तो वो कहीं ना कहीं क्या करता है, इरिटेशन करेगा और कुछ भी मतलब एब्जॉर्प्शन जो है ना स्किन का या स्किन केयर प्रोडक्ट का, वो रोकता है उसको। तो क्या होता है कि मतलब इजिली रिमूव कर, अननेसेसरी जो भी डेड सेल है उसको इजिली रिमूव कर देता है। और अगर आपने डेड सेल को इजिली रिमूव कर दिया, उसमें से हमारे स्किन के अपर लेयर से रिमूव कर दिया, तो क्या होगा, जो भी हम स्किन केयर प्रोडक्ट अप्लाई करेंगे उसको इजिली वो एब्जॉर्ब करने देगा और उसके बाद वो जाके हमें अच्छा रिजल्ट देगा। नेक्स्ट है इस प्रोडक्ट के अंदर रेडिएंट स्किन के लिए हमने क्या डाला, एलएम ट्री रूट एक्सट्रैक्ट डाला। एलएम ट्री रूट एक्सट्रैक्ट का क्या क्वालिटी होता है, ये वाटर सॉल्युबल मॉइस्चर है एलिमेंट, जो जेंटली रिमूव कर देता है डेड सेल्स को और मेक करता है डल स्किन को रेडिएंट। जैसे एलएम ट्री एक्सट्रैक्ट क्या करता है, वाटर के साथ डिसॉल्व होके जाके और ये डेड स्किन को रिमूव कर देता है। नेक्स्ट एक है सीबम कंट्रोल। क्या होता है, इसके अंदर साइट्रस ग्रेन्युल्स है पील एक्सट्रैक्ट का। ये क्या करता है, हेल्प करता है, एलिमिनेट करता है एक्सेस सीबम जो है हमारे स्किन के ऊपर और स्किन को सॉफ्ट कर देता है, सॉफ्टन करता है, खास करके सेंसिटिव स्किन के लिए। इस पीलिंग जेल का 3 पर्पस है। पहला, डेड स्किन सेल रिमूव किया। दूसरा, रेडिएंट स्किन के लिए क्या किया, एलएम ट्री एक्सट्रैक्ट जो है वो वाटर सॉल्युबल होने की वजह से वो डिसॉल्व होता है स्किन के अंदर जाके और डेड सेल को रिमूव कर देता है। नेक्स्ट, सीबम कंट्रोल करता है, क्योंकि जब तक आप सीबम कंट्रोल नहीं करोगे तब तक क्या होगा, स्किन का पोर्स जो है ना वो तैयार नहीं होगा आपके स्किन के प्रोडक्ट को एब्जॉर्ब करने के लिए। अब नेक्स्ट अब आ गया हमारा सबसे पहला जो प्रोडक्ट है हमारे क्या कहते हैं फेशियल का जो किट है उसका, वो है सबसे पहला प्रोडक्ट है हमारा टोनर। अब समझो टोनर का काम क्या है, टोनर हमारे स्किन को ना प्रिपेयर करता है। स्किन को प्रिपेयर करने में सबसे इंपॉर्टेंट रोल आता है पीएच बैलेंस को मेंटेन करने में। और एक तरह से जैसे ही आपने पीएच बैलेंस को मेंटेन किया तो स्किन क्या होता है, स्किन का जो एब्जॉर्बिंग कैपेसिटी है वो इंप्रूव हो जाता है। और इसको कैसे अप्लाई करेंगे,
पाम से अप्लाई करें और इसको खास करके नेक एरिया में, ईयर में, उनमें भी इसको अप्लाई करें। क्यों? वहां पे भी स्किन का टोन जो है वो मेंटेन रहेगा। अब नेक्स्ट हमारा जो प्रोडक्ट है वो है हमारा सिनर्जी एम्प्यूल। इस प्रोडक्ट की अगर मैं बात करूं, सेल एक्टिव एम्प्यूल है ये। सेल एक्टिव एम्प्यूल का मतलब क्या है कि जब भी आप इस प्रोडक्ट को यूज करेंगे ना, ये प्रोडक्ट क्या करता है, ये प्रोडक्ट जाके ना आपके स्किन के ऊपर जो सेल है उसको एक्टिव कर देता है, और जैसे ही रिपेयरिंग स्टार्ट होगा उसका, तो इसका सबसे बड़ा क्वालिटी क्या है, इसका सबसे बड़ा क्वालिटी है कि ये प्रोडक्ट ना आपके स्किन को रिपेयर करने के लिए या स्किन को अपने आप को मेंटेन करने के लिए अपना एक्शन स्टार्ट करेगा। और ये प्रोडक्ट जो है ना, ये प्रोडक्ट आप ये समझ लो पेटेंटेड प्रोडक्ट है। इसका सबसे बड़ा क्वालिटी क्या है कि ये ऑयल और वाटर के बैलेंस को मेंटेन करके कहीं ना कहीं स्किन के लाइफ को इंप्रूव करता है, यानी आपका स्किन का जो एज है वो रिड्यूस हो जाएगा। इस प्रोडक्ट के यूज से क्या होगा कि स्किन का ऑयल और वाटर बैलेंस होने की वजह से आपका स्किन अपने एज से रिवर्स दिखेगा। दूसरा क्या करता है, ये आपके सेल एक्टिव कर देता है, सेल को एक्टिव कर देता है, तो सेल का रिपेयरिंग होने की वजह से ये प्रोडक्ट आपके एज को रिवर्स करेगा। बट इसमें क्या ध्यान रखिएगा, जैसे ही हम इसको बोलते हैं ना ये छोटा पैकेट बड़ा धमाका है, तो लोग क्या करते हैं ना, इसको बहुत स्ट्रॉन्ग यूज करना स्टार्ट कर देते हैं। ये इसका क्या होता है कि जब तक आपका स्किन प्रिपेयर्ड नहीं हुआ, जब तक आपका स्किन इसको प्रॉपर एब्जॉर्ब नहीं करेगा, तो इसको आपको स्लोली इंप्रूव यूज करना बढ़ाना है। जैसे आपने जब स्टार्ट किया हमारे एब्सोल्यूट को यूज करना, तो आप हमेशा याद रखिए पहली बार इसको वीक में 1 दिन अप्लाई करें। अगर होम केयर में आप यूज कर रहे हैं तो, रेगुलर यूज कर रहे हैं तो, दूसरे वीक में 2 दिन, तीसरे वीक में 3 दिन, और फोर्थ वीक से 4 डेज, फिफ्थ वीक से 5 दिन। ऐसे अगर आप इंप्रूव करेंगे तो होगा क्या, क्यों मैं ऐसा बोल रहा हूं कि इसको धीरे धीरे इंप्रूव करना है, मतलब क्वांटिटी इंक्रीज करें, क्योंकि अगर आपने डे 1 से इसका क्वांटिटी इंक्रीज कर दिया, यानी आपने अगर डे 1 से इसको अप्लाई करना स्टार्ट किया, इसको ना एब्जॉर्ब करने में आपका सेल में ना पर्जिंग बहुत ज्यादा हो जाएगा। तो कई बार ना स्किन ना ब्लैक की तरफ जाएगा, तो आप बोलोगे कि यार ये स्किन तो और मेरा डल करता जा रहा है। तो क्या हो, धीरे धीरे इसका यूजेस आप इंप्रूव कीजिएगा। नेक्स्ट इसके बाद हमारा है अगला जो प्रोडक्ट है वो है हमारा सीरम, सेल एक्टिव सीरम। सेल एक्टिव सीरम में, एटमी के सीरम में क्या क्वालिटी है समझे। ये क्या सीरम क्या करता है, एक तो स्किन को ब्राइटन कर देता है, हाइड्रेटेड करता है, और इसके सीरम में क्या क्वालिटी है कि इसका सीरम ना आपके अपर लेयर पे तो काम करेगा ही करेगा, और स्किन के इनर लेयर को, यानी दोनों लेयर को इंप्रूव कर देता है। और उसकी वजह से दोनों लेयर का जब वो इलास्टिसिटी इंप्रूव करता है ना, तो कहीं ना कहीं आपका जो ग्लो है वो बहुत ज्यादा इंप्रूव हो जाता है। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं लोशन, लोशन का क्या काम है, लोशन का काम है कि जो भी आपने अभी तक अप्लाई किया, अभी आपने क्या अप्लाई किया, आपने टोनर अप्लाई किया, आपने सिनर्जी एम्प्यूल अप्लाई किया, आपने सीरम अप्लाई किया, अब लोशन क्या करेगा, उन सारे प्रोडक्ट को लॉक करेगा। क्योंकि अगर आपके सारे प्रोडक्ट लॉक नहीं हुए तो क्या होगा, आपका रिजल्ट जो है ना वो लॉक नहीं होगा। तो ये सारे प्रोडक्ट को लॉक कर देता है। और अगला जो हमारा काम है, देखिए क्या होता है कि लोशन के बाद जो मेन हमारा है, लोशन मॉइस्चराइजेशन के फॉर्म में भी काम आता है, सॉफ्टन करता है। लोशन के बाद हमारा सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे जो एज पता लगता है वो पता लगता है हमारे आईज से। और आईज में जो हमारा आई क्रीम है, इसका सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट क्या है कि ये एक तरह से ना जो डार्क सर्कल है उस पे तो टारगेट करता ही करता है, डार्क सर्कल, फाइन लेंस, पफिनेस, इन पे तो मतलब काम करता ही करता है। साथ में हमारा जो आईज बेसिकली डैमेज होता है, वो डैमेज होता है आईज के जो टीयर ग्लैंड्स है उसकी वजह से हमारा आईज हमेशा ब्लिंक करता रहता है। तो ये जो आई मसल्स है वो उसमें भी क्रोफिट आ जाता है। ये एक तो क्या करता है, जो भी आपके स्किन के अंदर डैमेज हुआ उसको एक तो रिपेयर करता है, दूसरा काम क्या करता है वो प्रिवेंट भी करता है। जैसे कोई भी अगर ऐसा एप्लीकेशन रहा जो आईज पे डैमेज हो ना हो, तो अगर आपने इसको अप्लाई किया, सपोज अभी आपका आई नहीं डैमेज है, अभी आपका क्रोफिट भी नहीं है, तो ये क्या करेगा, ये आपको प्रोटेक्ट करके रखेगा। और इस प्रोडक्ट के यूज से आपका वो जो प्रॉब्लम है ना वो एक तरह से डिले हो जाएगा। नेक्स्ट, ये केवल आई पे नहीं अप्लाई कर सकते, अगर आपको आपके फेस पे
कहीं भी ऐसा फील हो जहां आपका स्किन लूज हो गया या आपको फील हो रहा है कि स्किन को और टाइट होना चाहिए, तो वहां इस प्रोडक्ट को आप यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा एक पील ऑफ मास्क। हम क्या करते हैं, हमारा जो पूरा प्रोसेस होता है उसमें जब हमने पूरा प्रॉपर ट्रीटमेंट किया तो इस पूरे प्रोडक्ट एप्लीकेशन के बाद एक प्रोडक्ट रह गया, वो है हमारा न्यूट्रिशन क्रीम। ये न्यूट्रिशन क्रीम से पहले हम अप्लाई करते हैं हमारा पील ऑफ मास्क। पील ऑफ मास्क को न्यूट्रिशन क्रीम से पहले अप्लाई करने का 2-3 रीजन है। पहला, पील ऑफ मास्क का काम क्या है? पील ऑफ मास्क क्या करेगा, आपके पोर्स को मिनिमाइज करेगा, जो भी आपके पोर्स है उनको मिनिमाइज करेगा, पोर्स का केयर करता है, इलास्टिसिटी इंप्रूव करता है और प्यूरिफाइड स्किन के फॉर्म को क्रिएट करता है। क्या होता है इसके अंदर, एक तरह से एलएमएस पाउडर यूज किया गया जो क्लीन करता है और क्लियर करता है क्लोग पोर को, अगर ब्लॉक पोर जो है उसको खोल देता है, क्लियरली खोलता है। उसके बाद इसके अंदर सेंट्रेला एक्सट्रैक्ट स्किन को के इलास्टिसिटी और फर्मनेस को इंक्रीज करता है। नेक्स्ट, इसके अंदर जेटी पाउडर यूज किया गया जो एक्टिव करता है ब्लड सर्कुलेशन को और स्किन एंड रिफाइन करता है स्किन के सरफेस को, ब्लड सर्कुलेशन को इंप्रूव करके उसके स्किन सरफेस को रिफाइन कर देता है। आपने अगर इस पील ऑफ मास्क को अप्लाई किया तो ये क्या करता है, ये कहीं ना कहीं आपके स्किन के ना क्वालिटी को इंप्रूव करेगा। अब इसमें कुछ चीज ध्यान क्या रखना है, पहला ध्यान ये रखना है कि जब ये अप्लाई हुआ तो आप क्लाइंट को बोलिएगा कि कुछ बोलना नहीं है, कुछ खाना नहीं है। क्यों, रीजन क्या है कि अगर वो कुछ खाएंगे या कुछ बोलेंगे तो स्किन के ऊपर क्रैक पड़ेगा, इस मास्क के अंदर क्रैक पड़ेगा और मास्क का जो रिजल्ट आना चाहिए वो नहीं आएगा। एक चीज का और ध्यान रखिएगा, मास्क का अप्लाई हमेशा चिन एरिया से ऊपर कीजिएगा। अगर आपने मास्क का अप्लाई नेक एरिया पे किया ना तो भी एक पील ऑफ मास्क जो है ना वो क्रैक पड़ जाता है और उसकी वजह से रिजल्ट आपको जो डिजायरेबल रिजल्ट चाहिए वो नहीं आता है। अब नेक्स्ट अगर मैं बात करूं वो है न्यूट्रिशन क्रीम। न्यूट्रिशन क्रीम का जैसा कि नाम है, इसके अंदर ना आपके स्किन को इंप्रूव करने के लिए या स्किन के क्वालिटी को इंप्रूव करने के लिए, स्किन के अपीयरेंस को इंप्रूव करने के लिए जो जो न्यूट्रिशन चाहिए वो सारा इसमें भर भर के, ये एक तरह से न्यूट्रिशन क्रीम क्या करता है, एक फाइनल स्टेप है डीप न्यूट्रिशन का और प्रोटेक्ट करता है स्किन को डैमेज होने से। अब इसमें ध्यान क्या रखना है, इसमें ध्यान ये रखना है कि बहुत कम क्वांटिटी में हमें इसको यूज करना है, क्योंकि अगर आपने इसको ज्यादा क्वांटिटी में यूज किया तो प्रॉब्लम क्या होगा, अगर आपने इसको ज्यादा क्वांटिटी में यूज किया तो खास करके समर डेज में, अभी विंटर डेज में तो थोड़ा ज्यादा भी हो जाएगा तो चलेगा, समर डेज में स्वेट बहुत ज्यादा आएगा और उससे रिजल्ट में एक और चेंज आएगा कि अगर आपने क्वांटिटी ज्यादा इंक्रीज कर दिया प्रोडक्ट का तो मैंने बोला है ना पर्जिंग बढ़ जाता है, तो वहां पे ना क्लाइंट कई बार परेशान होंगे, तो इसीलिए क्वांटिटी धीरे धीरे इंप्रूव करें। नेक्स्ट आप एक चीज समझिएगा, अगर आपने देखा होगा तो पहले का समय याद करें, पहले के समय में क्या होता था कि राजा महाराजा को ना, कि जो रानियां होती थी उनका ना स्किन का जो क्वालिटी है उसको इंप्रूव किया जाता था गोल्ड से। तो अगर आपने हमारा इवनिंग केयर सेट से अपने स्किन को क्लीन किया और हमारे एब्सोल्यूट से आपने स्किन को प्रॉपर फेशियल दिया या ट्रीटमेंट दिया फेम से या एब्सोल्यूट से, और साथ में अगर आपने 24 कैरेट गोल्ड ऐड कर दिया, फर्स्ट स्टेप इवनिंग केयर जिससे क्लीन अप हो गया, सेकेंड स्टेप में आपने टोन किया और नरिशमेंट दिया स्किन को, और थर्ड स्टेप में मास्क अप्लाई कर दिया। अब इसका कैसे एप्लीकेशन है, फर्स्ट और सेकेंड केस के बाद थर्ड स्टेप जो है ये 24 कैरेट गोल्ड जो है वो नाइट मास्क है, इसको रात में अप्लाई करना है आपको। और इसमें क्या ध्यान रखना है कि रात में आपने डीप क्लिंजर फोम क्लिंजर को अप्लाई करके इसको अप्लाई किया, अप्लाई करने के बाद सुबह जब आप जगते हैं ना तो वापस डीप क्लिंजर और फोम क्लिंजर के अप्लाई करके वो रेस्ट जो मास्क रह गया रात वाला जो अब्सॉर्ब नहीं हुआ उसको रिमूव कर लें या उसको वॉश, तब आप किचन में जाए, क्योंकि किचन में क्या होता है हम जब फायर के सामने खड़े होते हैं ना तो टेम्परेचर इंक्रीज करने से वो जो उसका गोल्ड पाउडर है, गोल्ड पार्टिकल्स जो है, जो आप 24 कैरेट गोल्ड में आपको गोल्ड पार्टिकल्स दिखेगा, वो कई बार ना हमारे स्किन में टैनिंग कर देता है, स्किन में और इंपैक्ट गलत दे देता है, तो इसीलिए उसको क्लीन कर दें। अब इस प्रोडक्ट के ना यूज से आप देखिए, हमारे इस प्रोडक्ट के यूज से मैंने अपनी वाइफ के रिजल्ट में देखा है 3 महीने में ये स्किन ग्लो का आपको रिजल्ट दिख रहा है। और हमारा जो एब्सोल्यूट है ना, देखिए ये
तीन पेटेंटेड काम में यूज होता है। पहला स्किन रीजनरेशन के लिए, दूसरा पिगमेंटेशन के लिए, और तीसरा स्किन के बैरियर के लिए। देखिए, स्किन रीजनरेशन का मतलब क्या है? किसी भी रीजन से अगर स्किन डैमेज हो गया तो उसको ये प्रोडक्ट वापस स्किन को रीजनरेट करेगा। दूसरा पिगमेंटेशन, तो प्रॉब्लम आज के डेट में पता है सबसे ज्यादा प्रॉब्लम जो है वो पिगमेंटेशन का है। अब तीसरा क्या होता है स्किन बैरियर में, क्या होता है अब आप समझे। कई बार क्या होता है स्किन बैरियर का मतलब जो हमारे स्किन के अंदर जो पोर्स है या हमारे स्किन का जो एब्जॉर्प्शन है या स्किन का जो टाइटनिंग है वो बहुत सारा डैमेज हो जाता है, बहुत सारा चीज डैमेज होता है। ये प्रोडक्ट उसमें भी हेल्प करता है। यानी आपने इस प्रोडक्ट का यूज स्किन रीजनरेशन के लिए, पिगमेंटेशन के लिए और स्किन बैरियर तीनों के लिए यूज कर सकते हैं। अब इसके अलावा हमारे पास कौन कौन सा प्रोडक्ट है ये देखिए साथ में, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे हमारा बीबी क्रीम है। अब मैं हर एक का ना आपको इंपॉर्टेंस बताता जाता हूँ। हमारे बीबी क्रीम के साथ जो सबसे बड़ा क्वालिटी है कि हम ना बीबी क्रीम कोई सा भी उठाते हैं ना, और बीबी क्रीम में हमारे स्किन को अपलिफ्ट करने के लिए जो यूज किया जा रहा है, अगर बीबी क्रीम पेट्रोकेमिकल्स वाला है तो कई बार परमानेंट स्किन के डलनेस को वो खराब मतलब इंक्रीज कर देगा, यानी हमारा स्किन डार्क होता चला जाएगा। दूसरा हमारा जो सनस्क्रीन है, सनस्क्रीन आपके सामने दिख रहा है। सनस्क्रीन में क्या क्वालिटी है? एक तो हमारे सनस्क्रीन तीन टाइप का है, एक हमारा ऑयली स्किन के लिए, एक ड्राई स्किन के लिए, एक एक्ने या बहुत ज्यादा जो हमारा सेंसिटिव स्किन है उसके लिए। नेक्स्ट हमारा वाटरप्रूफ मस्कारा है। अब वाटरप्रूफ जो मस्कारा जो है हमारा, वो एडेलिका हमारा एक मेकअप ब्रांड है, उसका ही पहला प्रोडक्ट है और वाटरप्रूफ है। आप हमारा मस्कारा को यूज करके ना आप स्विमिंग पूल में चले जाओ, पानी में स्विमिंग पूल से निकल के भी आओगे तो भी आपको मस्कारा नहीं धुलेगा। फिर हमारा सनस्टिक है। सनस्क्रीन, अगर हमारा सनस्टिक वाला वो क्या करता है कि किसी को भी, बहुत सारे ऐसे लोग आपको मार्केट में मिलेंगे जो बोलते हैं हम सनस्क्रीन यूज ही नहीं कर सकते। क्यों? हमारा सनस्क्रीन क्या करता है, हमारी स्किन को और हेवी कर देता है। उनको आप ना हमारा सनस्टिक दो और देखोगे उनका वो कंप्लेन खत्म हो जाएगा। उसके बाद हमारा डेली एक्सपर्ट मास्क है, और डेली एक्सपर्ट मास्क हमारे तीन टाइप में है। आपको हाइड्रेशन में है, अगर कोई ड्राई स्किन है उसके लिए हाइड्रेशन वाला मास्क यूज होगा। फर्मिंग है, उसके बाद हमारा ब्राइटनिंग है, यानी अगर जिसको स्किन का कलर इंप्रूव करना हो, जिसको स्किन टाइट करना हो या जिसको स्किन हाइड्रेट करना हो, तीनों के लिए हमारा मास्क है। और हमारे मास्क में सबसे बड़ा क्वालिटी क्या है, हमारे मास्क में जितना सीरम का यूज किया गया ना वो आपको मार्केट में किसी मास्क में नहीं होगा। नेक्स्ट क्या है कि हमारा मास्क जो है वो दोनों फॉर्म से है। अगर आप चाहें तो आप मतलब हमारा हाइड्रा मशीन का एलईडी लाइट भी लगा सकते हैं मास्क के ऊपर, लेकिन आप क्या कीजिएगा, अगर मास्क आप अप्लाई कर रहे हैं तो 15-20 मिनट मास्क को वैसे ही रहने दी, 5 मिनट हाइड्रा मशीन का लाइट अप्लाई करें और आपको रिजल्ट दिख जाएगा। नेक्स्ट हमारा है हेल्दी ग्लो बेस। हेल्दी ग्लो बेस का क्या काम है? हेल्दी ग्लो बेस जैसे जिसका नाम ही है हेल्दी ग्लो बेस, मतलब आपको अगर लगता है कि हमें रोज कुछ ट्रीटमेंट स्किन को दें, किस चीज के लिए ट्रीटमेंट दें? हमारे स्किन के ग्लो को इंप्रूव करने के लिए। तो स्किन का ग्लो कब इंप्रूव होगा? जब स्किन को प्रॉपर न्यूट्रिशन आप देंगे। तो हेल्दी ग्लो बेस आप उसमें यूज कर सकते हैं। रोज रेन मिस्ट हमारा क्या है? रोज रेन मिस्ट है एक तरह से, रोज रेन मिस्ट हमारे स्किन को हाइड्रेट करने में काम आएगा। अगर आप लोग हेयर स्ट्रेटन करते हैं, कई बार हेयर के लिए आपको कोई ऐसा प्रोडक्ट चाहिए कि हेयर को प्रॉपर रखना है, वहां पे भी आप इसको यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा होमे एनर्जी ऑल इन वन क्रीम। होमे का काम क्या है? जैसे देखें हमारे पास खास करके मेल के लिए ना ये होमे जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों? मेल जो लोग सेविंग करते हैं ना उनका रोज डैमेज होता है। तो अगर आप होमे यूज करेंगे ना, आप एक चीज देखिएगा, होमे जब आप स्टार्ट करेंगे ना यूज करना तो आपको थोड़े टाइम में ना आपका स्किन और डल दिखेगा। वो क्यों दिखता है? पर्जिंग की वजह से। क्यों? होमे क्या करेगा? रिपेयरिंग स्टार्ट करेगा। और जब आप होमे स्टार्ट करके यूज करना स्टार्ट करोगे, थोड़े टाइम के बाद आपका स्किन का कलर जो है ना वो एकदम से ब्राइट दिखेगा, स्किन पूरा प्रॉपर रहेगा। क्योंकि जब हम सेविंग करते हैं ना तो स्किन डैमेज होता है, होमे उस डैमेज को रिपेयर कर देता है। नेक्स्ट है हाइड्रा ब्राइटनिंग सेट। हाइड्रा ब्राइटनिंग सेट का काम क्या है? हाइड्रा ब्राइटनिंग सेट एक तरह से ना आप ये समझ लो कहीं ना कहीं हमारे स्किन को ना हाइड्रेशन देता है, और ये होम केयर में यूज होता है। कि अगर आपको कोई एक ऐसा प्रोडक्ट चाहिए जो आप अपने होम केयर में यूज करें, वहां पे आप हाइड्रा ब्राइटनिंग सेट यूज कर सकते हैं। इसमें 2 प्रोडक्ट है। ये है हाइड्रा ब्राइटनिंग,
एक क्रीम है, एक कैप्सूल है। पहले कैप्सूल आप डीप क्लींजर फोम क्लींजर से फेस को वॉश करके पहले कैप्सूल 2 ड्रॉप लगाएं और दूसरा क्या करें, दूसरा आप क्रीम अप्लाई करें। नेक्स्ट है हमारा हाइड्रा ब्राइटनिंग के बाद सेट के बाद हमारा है सिनर्जी एम्प्यूल सेट। ये है सिनर्जी एम्प्यूल सेट। सिनर्जी एम्प्यूल सेट का जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है वो क्या है कि अगर जैसे मैरिज का सीजन है या किसी कोई आपके यहाँ फंक्शन है और आपको चाहिए कि एकदम से कुछ टाइम लिमिट के अंदर अपने स्किन के कलर को एकदम इंप्रूव करें, तो आप इस प्रोडक्ट को यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारा फेम सेट है। एब्सोल्यूट के अलावा फेम सेट है जो आप यूज कर सकते हैं। 24 कैरेट गोल्ड मास्क मैंने बताया, 24 कैरेट गोल्ड नाइट मास्क जो है वो ये है 24 कैरेट गोल्ड नाइट मास्क। इसको अगर आपने होम केयर में यूज किया, इसका पर्पस क्या है कि ये कहीं ना कहीं आपके होम केयर के फॉर्म में आपके स्किन को रिपेयर करता है, स्किन को फर्म करता है, स्किन के इलास्टिसिटी को इंप्रूव करता है। दूसरा हमारा आ गया रीसेट बाम। रीसेट बाम हमारा एक ऐसा प्रोडक्ट है कि जब ओल्ड एज की वजह से या स्किन के कोई प्रॉब्लम की वजह से आपका स्किन अगर सैग हो जाए, लूज हो जाए, इस प्रोडक्ट की हेल्प से आप उसको इंप्रूव कर सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा एब्सोल्यूट सेल एक्टिव, तो मैंने आपको एक्सप्लेन कर ही दिया। नेक्स्ट है एक जो नया प्रोडक्ट लॉन्च किया है वो है डार्क स्पॉट करेक्टर। डार्क स्पॉट करेक्टर का क्या काम है, आपको स्किन में जहां जहां पॉइंट दिख रहा है एक्ने की वजह से या किसी डैमेज की वजह से, जहां डार्क बन गया पॉइंट ऐसा आपको दिख रहा है, जो स्पॉट पे आप अगर इस प्रोडक्ट करोगे ना तो जो कलर को दिख रहा है वो धीरे नॉर्मलाइज हो जाएगा, स्किन अपने नॉर्मल रेंज में आ जाएगा। नेक्स्ट है एटमी का एयर पैक। ये 2 नया प्रोडक्ट लॉन्च, स्पॉट करेक्टर, दूसरा एयर पैक। एयर पैक 2 फॉर्म में आता है, एक नॉर्मल और एक का जो स्किन है हमारा, यानी जो स्किन जिसका कलर ब्राइट है और जो डल स्किन है, दोनों के फॉर्म में आता है। और ये क्या करता है, ये पाउडर कहीं ना कहीं स्किन के कलर को अपलिफ्ट करता है। दैट इज फ्रॉम माई साइड। अब आप कुछ क्वेश्चन अगर पूछना चाहे तो यहाँ लंच ब्रेक हमने किया हुआ है, क्योंकि बेसिकली ये पीपीटी हमारा ना जो 1 डे वो होता है ना के ब्यूटी का सेमिनार, उसका है, तो यहाँ लंच ब्रेक तो होगा नहीं। तो अब मैं चाहूंगा कि आपका जो क्वेश्चन है उसको बताएं। अब एक चीज देखें, क्या देखें, ये ना, और एक कोई भी बताना चाहेगा चैट बॉक्स पे कि हमारे प्रोडक्ट में सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट क्या है, कि हमारा प्रोडक्ट ना इजी टू यूज, इजी टू एक्सप्लेन है। अगर आप देखोगे ना, जब आप पार्लर ओनर को बोलोगे ना कि पार्लर ओनर को पूछोगे क्या है, तो बोलेंगे हम आपके प्रोडक्ट में तो बहुत ज्यादा मसाज नहीं है, आपके प्रोडक्ट में बहुत ज्यादा आपको मेहनत नहीं है। तो ये ना, ये आप एक चीज समझो कि ये प्रोडक्ट जो है ना इजिली यूज किया जा सकता है, पहला। दूसरा क्या है कि ये इजिली एक्सप्लेन किया जा सकता है और आप आराम से इसको एक्सप्लेन कर सकते हो। अब मैं चाहूंगा और आपका कोई क्वेश्चन है तो मैं आप हैंड रेज करो, मैं आपको अनम्यूट करूंगा, आप मेरे से पूछो प्लीज, क्योंकि क्वेश्चन आंसर से ना बहुत सारा डाउट क्लियर होता है। प्लीज किसी का कोई क्वेश्चन है तो पूछे प्लीज। प्लीज हाँ, आप पूछें। यस सर, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग मैम, गुड इवनिंग। हाँ सर, अगर कोई क्लाइंट कहता है मुझे कि हमें पील ऑफ मास्क नहीं करना, पूरा फेशियल हमने लिया एडवांस में, इवनिंग केयर के साथ एब्सोल्यूट दिया, ठीक है, लेकिन उनको पील ऑफ मास्क नहीं चाहिए, बिल्कुल, तो थोड़ा रीजन समझेंगे हाँ, कि क्यों नहीं चाहिए? कुछ लोगों को सर इरिटेशन होता है पील ऑफ मास्क से, ऐसा उनको समझ वो लोग बहुत बहाना करते हैं, हमारी स्किन सेंसिटिव है, ऐसा हो ऐसा ना हो। हाँ, बस उनको समझाइएगा कि जो मैंने पहला पेज दिया था ना, कोरियन क्या करते हैं, कोरियन ना स्टेप वाइज स्किन का ट्रीटमेंट करते हैं। ग्लासी स्किन में जो आपने डेड स्किन अगर नहीं निकाला ना तो होगा क्या,
जो आपका प्रोडक्ट है ना वो आपके इंटरनल स्किन के तक नहीं पहुंच पाएगा, और जब प्रोडक्ट अगर इंटरनल स्किन तक नहीं पहुंचा ना तो कहीं ना कहीं आपको जो डिजायर्ड रिजल्ट चाहिए वो नहीं आएगा। सर ये तो हो गई पीलिंग जेल की बात। हम अभी पील ऑफ मास्क की बात पे आते अच्छा हैं। सॉरी, अच्छा Peel off पीलिंग mask? जेल, हाँ, पील ऑफ मास्क जो अपने फेशियल का लास्ट स्टेप है। अच्छा ठीक है सॉरी, मैं तो समझ नहीं पाया था आपकी बात को। पील ऑफ मास्क में आप ओके, दो ओके। काम कर सकते हैं। आप पील ऑफ मास्क हाँ। ना होता है बहुत लोगों को पील ऑफ मास्क से क्यों परहेज होता है, क्योंकि वो टाइम टेकिंग हाँ। है। तो आप उसको ना रिप्लेस कर सकते हैं, हमारा जो वो है फेस मास्क है, गोल्ड मास्क। फेस नहीं, गोल्ड मास्क से नहीं रिप्लेस कर सकते, फेस मास्क जो है हमारा उससे रिप्लेस कर सकते हैं। लेकिन उनको एक चीज समझाइएगा कि अगर वो पील ऑफ मास्क भी ले ना, क्योंकि क्या होता है, दो चीज फेशियल में सबसे इंपॉर्टेंट है। पहला है ब्राइटनिंग, दूसरा है स्किन का टाइट होना। तो पील ऑफ मास्क अगर नहीं लेंगे ना तो स्किन टाइट नहीं हो पाएगा जितना हम लोग चाहते हैं स्किन को टाइट करें। तो शीट ओके। मास्क से भी हाँ, रिजल्ट ला सकते हैं, लेकिन उतना रिजल्ट नहीं आएगा। आप ना एक चीज नोटिस कीजिएगा, कुछ लोगों को ना जो पील ऑफ मास्क है उसके ड्राई होने में टाइम लगता है। कुछ लोग का ड्राई बहुत जल्दी हो जाता है। पता है 30 किसका मिनट्स टाइम लगता है? हाँ, किसका टाइम लगता है? जिसके स्किन में ना अनइवन पोर्स है, स्किन में अगर बहुत ज्यादा ऑयल है, स्किन में अगर बहुत ज्यादा डैमेज है, वहां पे ना ये प्रोडक्ट काम करता है। तो उनको थोड़ा ना हमें एजुकेट, जानते हैं ये प्रोडक्ट जो हमारा है या अच्छे क्वालिटी का प्रोडक्ट डायरेक्ट सेलिंग में क्यों बिकता है? क्योंकि इन प्रोडक्ट को ना एक्सप्लेन करना होगा। बिना एक्सप्लेनेशन के ना लोग नहीं खरीदेंगे, खरीद भी लेंगे ना तो वो कहीं ना कहीं मतलब रिजल्ट नहीं ला पाएंगे। हाँ सर। इसीलिए थोड़ा सा हम एजुकेट करेंगे ना तो वो बात को मानेंगे, समझेंगे। हाँ ठीक। हाँ वो तो 100% मैम रेखा मैम मैंने बोल ही दिया था कि पेनिट्रेट करता है और साथ में स्किन के पोर्स को मिनिमाइज करता है। अब मैं चाहूंगा, देखिए मैं चाहूंगा ना कि अब जो हमारा है ना, आप में से हैंड रेज करे जो इस पीपीटी को खुद एक्सप्लेन करेगा। कुछ भी नहीं है, ये एकदम सिंपल है। मैं अगर बात करूं ना, हम लोग ना केवल डरते रहते हैं, जब आप देखोगे ना सारा पीपीटी तो लिखा हुआ है, कुछ भी नहीं है। अच्छा निधि मैम, हाँ प्लीज अनम्यूट करें निधि मैम। हेलो सर, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग मैम। सर मैं अपना इवनिंग केयर किट और ब्राइटनिंग हाइड्रा सेट यूज़ कर रही हूँ। तो जैसे मैं आप कह रहे हो कि ये प्रॉपर यूज़ करना है चारों स्टेप यूज़ करने के बाद, तो इसमें पील ऑफ मास्क सबसे लास्ट में यूज़ करना है या फिर जो एम्प्यूल है उसके बाद मास्क यूज़ करने के बाद क्रीम लगानी है? आपने तो बोला हाइड्रा ब्राइटनिंग यूज कर रहे हैं ना, तो एम्प्यूल कहाँ से आया? मतलब उसमें जो वो है उसका क्या कहते हैं इसको, सॉरी, ब्लू कलर, अच्छा वो कैप्सूल अच्छा ठीक है हाँ, कैप्सूल एसेंस, हाँ ठीक है। वो आप ना लास्ट में पील ऑफ मास्क यूज करें, क्योंकि आप होम केयर में अगर यूज कर रहे हैं ना। एक मेरा हम्बल रिक्वेस्ट होगा कि हाइड्रा ब्राइटनिंग से कभी भी आप फेशियल करने का कोशिश मत करें। पता है क्या होता है कि हमारा कंपनी का ना जो ब्रांड है ना, उसके हम लोग ब्रांड एम्बेसडर हैं। तो अगर आप फेशियल करेंगे ना हाइड्रा ब्राइटनिंग से तो वो रिजल्ट प्रॉपर नहीं रह पाएगा बहुत दिनों तक। अगर आप होम केयर यूज कर रहे हैं ना तो आप कैप्सूल और क्रीम दोनों के बाद आप मतलब पील ऑफ मास्क अप्लाई कर सकते हैं सबसे लास्ट में। हाँ सबसे लास्ट में। तो डेली तो नहीं करना होता सर मास्क ना, हफ्ते में एक बार ही? नहीं मास्क आप ना देखिए, दो चीज समझे कि आप जैसे हाँ होम केयर में अगर स्किन में कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्या स्किन में कोई प्रॉब्लम है क्या? वैसे कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस रिंकल्स हैं आईज के आसपास, पफी स्किन है बस, वैसे तो अगर देखिए अगर रिंकल्स है तो भी वीक में 2-3 दिन बार आप पील ऑफ मास्क ये कर ले, क्या नाम है हमारा क्या कहते हैं, पील ऑफ मास्क कर ले। और अगर आपके पास खास करके अगर आपको मतलब पिगमेंटेशन है या स्किन का कोई प्रॉब्लम है, तब एक चीज समझिएगा, पील ऑफ मास्क जो है ना वो बहुत अच्छा ट्रीटमेंट है स्किन का। स्किन के ना पोर्स को अपलिफ्ट करता है, पोर्स को मिनिमाइज करता है, स्किन को अपलिफ्ट करता है। तो अगर आपके स्किन में कोई प्रॉब्लम है ना तो इस प्रोडक्ट को आप जरूर यूज करें, और इसको आप रोज भी यूज कर सकते, कोई दिक्कत नहीं होगा। पील ऑफ मास्क को डेली यूज कर सकते हैं? कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं।
ओके सर, और किसी क्लाइंट को अगर फेशियल देना है तो फेम किट या एब्सोल्यूट किट लेनी पड़ेगी हमें? एब्सोल्यूट ले, मतलब मेरा अगर मानना है तो फेम से भी ज्यादा मैं एब्सोल्यूट को बोलूंगा, क्योंकि देखो जब आप क्लाइंट से पैसा लेते हो ना तो आप कंजूसी मत करो। आप समझो एक बार उसने ना, मैं अपना एक्सपीरियंस बता रहा हूँ, आज तक वो पार्लर पलट के नहीं आया। मैंने पहली बार जिनको इवनिंग केयर और ये दे दिया था ना हाइड्रा ब्राइटनिंग, अब इवनिंग केयर और हाइड्रा ब्राइटनिंग देने के बाद क्या रहा कि उनको लगता है यार मैंने तो कोरियन प्रोडक्ट यूज करके देखा, रिजल्ट वैसा नहीं आता है, कुछ तो एक दो दिन ठीक रहता है, उसके बाद फिर रिजल्ट खराब हो जाता है। अब क्या है ना, दोबारा मैं उनको बता ही नहीं पा रहा हूँ। दोबारा मैं बोलता हूँ नहीं सर, उनको लगता है अरे यार 2600 में तो मुझे पता लग गया, अब मैं अच्छा हुआ मैं बच गया, वरना 17,000 मेरा फंस जाता। अब ये जो पार्ट था ना, ये मैंने अपनी गलती से सीखा और आपको इसीलिए बता रहा हूँ कि आप कतई ना कोशिश करें, हमेशा कोशिश करें ना इवनिंग का मतलब एब्सोल्यूट के सेट से फेशियल दे, अगर आपका पार्लर है तो। यस सर, लेकिन सर हम क्लीन अप तो दे सकते हैं ना हाइड्रा? हाँ क्लीन अप, हाँ बिल्कुल, इवनिंग केयर से क्लीन अप तो देना ही पड़ेगा। तो क्लीन अप में हाइड्रा ब्राइटनिंग भी यूज करना है या खाली इवनिंग केयर किट? नहीं, इवनिंग केयर बस क्लीन अप में यूज करें और साथ में ये वाला किट यूज करें जो एब्सोल्यूट है आपका। अच्छा आप एक चीज बताओ, ये जो हमारा एब्सोल्यूट का सेट है, इस एक सेट से कितना फेशियल निकलेगा? 200 बताया था सर आपने। तो इसीलिए ना इस प्रोडक्ट को आप पकड़ के चलें। और आप कहां से हैं मैम? होम केयर के लिए सबको बहुत कॉस्टली लगता है ये। नहीं होम केयर के लिए बोलते हैं तो देखो दो चीज समझे। होम केयर के लिए ऑब्वियस सी बात है, होम केयर के लिए आप फिर हाइड्रा ब्राइटनिंग दे सकते हैं, इवनिंग केयर दे सकते हैं। मैंने क्या बोला कि जब आप फेशियल पार्लर के लिए बात कर रहे हैं ना, तब हाइड्रा ब्राइटनिंग मत कीजिएगा। होम केयर में आप अगर दो चीजें, अगर वो कॉस्ट है उनके पास कि अगर वो अफोर्ड कर सकते हैं, पार्लर नहीं है कॉस्ट अफोर्ड कर सकते हैं तो दीजिए, नहीं अफोर्ड कर सकते हैं तो आप कोई दिक्कत नहीं, आप उनको फिर हाइड्रा ब्राइटनिंग दीजिए होम केयर, तो उससे भी बहुत अच्छा होगा। लेकिन सर कई लोग कहते हैं कि हम स्किन केयर अपनी कर रहे हैं और हम ये क्लीन अप दे दें उनको, इवनिंग केयर वाला तो काम करेगा? अब एक चीज समझिए, अगर वो स्किन केयर अपना करेंगे तो कैसे पॉसिबल है, क्या पता वो क्या कर रहे हैं स्किन केयर में, वो तो हमें नहीं पता ना प्रोडक्ट का। अब हमने क्लीन अप दिया उनको ऑर्गेनिक प्रोडक्ट से, पेट्रोकेमिकल फ्री से, और उन्होंने स्किन केयर कर दिया केमिकल वाले प्रोडक्ट से। तो वो मस्ट है कि हमारा ही होम केयर ले, वो बिल्कुल होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए। वही है ना सर, कई लोग अफोर्ड भी नहीं करते और कई लोग सोचते हैं कि हम ज्यादा कॉस्टली है तो हम नहीं ले सकते। एक्चुअली पता है मेन ना कहीं हम ना अपने मतलब ध्यान से ना ये समझे कि हमें उनको नहीं डिफरेंशिएट करना, हमें बता देना है बस, बाकी वो अपने आप कर लेंगे। ओके सर, ओके सर। और मैं पूछ, वेलकम मैम। और पूछे किसी का कोई क्वेश्चन है तो। और मैं चाहूंगा ना हमारे बीच से ना और लोग अपने आप तैयार, क्योंकि एक चीज सोचो के ब्यूटी में ना, जिस तरह से के ब्यूटी बहुत तेजी से फैल रहा है ना, उसमें अगर आपको खुद समझाना नहीं आएगा ना तो बहुत दिक्कत होगा। तो आपको क्या करना है, 2-3 बार ना स्टडी, और एक चीज करें सिंपल सा, आप समझे जब भी आपको मौका लगे ना थोड़ा सा पढ़े, और आप ना बिल्कुल नहीं डरे, बिल्कुल भी नहीं डरे, बहुत आसान है। अब मैं आपको 5-6 मिनट के अंदर में पूरा के ब्यूटी बताऊं? मैं तब तक चाहिए। क्यों, रेडी हो, स्टार्ट करें? पूरा जो ये है ना के ब्यूटी का हमारा जो एब्सोल्यूट का प्रोडक्ट है, इसको 6 मिनट के अंदर मैं बताता हूं आपको, और ध्यान से आप देखो। और इसको ना अपना एकदम सिंपल सा ना हर एक प्रोडक्ट का आप कोशिश करो कि इसको जल्दी से ना डुप्लीकेट कर ले, जितना जल्दी आप डुप्लीकेट करो। हाँ सर एक क्वेश्चन और है। एक क्लाइंट आई थी मेरे पास, उनको हेयर फॉल हो रहा है बहुत ज्यादा, तो वो वैसे डाई वगैरह यूज करते हैं बट उनको कौन से एरिया से है मैम? हेयर फॉल का डिपेंड करता है, कहाँ से? सर मोती नगर, करमपुरा, पंजाब बाग के पास। अच्छा पंजाब बाग, ठीक है, दिल्ली का है, ठीक है। हाँ फिर बताइए क्या प्रॉब्लम था? उनको हेयर फॉल की प्रॉब्लम है, तो वो कह रहे थे कि हमें कुछ बताओ हेयर फॉल के लिए, तो क्या सजेस्ट करूं मैं हमें? अब बहुत अच्छा आपने बताया कि देखिए हेयर फॉल में हम लोगों का 2-3 प्रोडक्ट उनको सजेस्ट करें। पहला कि उनका ना शैम्पू बदलवाएं। शैम्पू आप ना
हर्बल, अगर उनका डैंड्रफ है तो एंटी डैंड्रफ शैम्पू बोलिएगा। अगर डैंड्रफ नहीं है, डैंड्रफ तो नहीं है सर। डैंड्रफ नहीं है तो हमारा हर्बल शैम्पू है, वो शैम्पू चेंज कराएं। उसके बाद दूसरा हमारा हेयर टॉनिक है, सेनुइन हेयर टॉनिक है, हेयर टॉनिक यूज कराएं। नेक्स्ट हेयर ट्रीटमेंट यूज कराएं अगर हेयर डैमेज भी है। हेयर डैमेज नहीं है, चिकन पॉक्स फेस दाग पे क्या करना है? अच्छा मंजीत कौर जी, अच्छा देखें, अगर चिकन पॉक्स बहुत डीप गया है ना तो तुरंत कोई भी ना कमिटमेंट जल्दी के लिए मत कीजिएगा, वो बहुत टाइम लगता है। लेकिन अगर बहुत डीप, क्योंकि बहुत डीप अगर हो गया तो लाइफ टाइम नहीं जाता है, तो आप वहां पे ना ध्यान से बोलिएगा कि आप इन प्रोडक्ट को यूज करें, लेकिन कमिटमेंट बिल्कुल मत कीजिएगा। उसमें इंप्रूवमेंट जरूर आएगा, इंप्रूवमेंट आएगा, कमिटमेंट मत कीजिएगा। क्यों? क्या आपने अगर कमिटमेंट कर दिया वो आपके पीछे पड़ जाएगा कि आपने बोला था। ठीक है, बोलिएगा भाई यूज करके देख लो, क्योंकि उसमें ना बहुत डीप हो जाता है। वो डिपेंड करता है ना कि कितना डीप है। चिकन पॉक्स कई बार बहुत डीप रहता है ना, तो वो जल्दी से नहीं जाता है, टाइम फ्रेम के साथ जाता है। हाँ,